देखभालकर्ता केयर गिवर्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं महत्व साखों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला चिकित्सालय बुरहानपुर के मार्गदर्शन में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस माह के अंतर्गत देखभालकर्ता केयर गिवर्स के लिए एक विशेष कार्यशाला RCOH हॉल जिला बुरहानपुर में आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को न केवल अपने स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति जागरूक करना, बल्कि यह भी समझाना कि लंबे समय से बीमार मरीजों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई भी बात अपने मन में न दबाए रखें, बल्कि उसे अपने पति या जिससे भी उसका परिवार में लगाव हो उससे व्यक्त कर सकती है। मन में नकारात्मक बातें बिल्कुल भी न आने दें। जो भी काम अच्छा लगता है वो काम करे। प्रसव के बाद कविता की बेटी कम वजन की पैदा हुई। इसका पूरा फॉलोअप आशा ने किया, स्तनपान के लिए प्रेरित किया और शिशु की किस तरह देखभाल करना चाहिए उसके लिए उसे समझाइश दी। इसके फलस्वरूप कविता और उसके शिशु में सुधार आने लगा। देखभालकर्ताओं के लिए कार्यशाला इसीलिए रखी गई है कि हम उन मरीज को जिनको अभी केयर की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, चाहे वो बिस्तर पे पड़े हो या कोई भी मानसिक संकट से गुजर रहे हो, तो आपकी भूमिका क्या है, आप उसकी केयर कैसे करोगी, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ये कार्यशाला भी है। तो आपको देखभालकर्ता के रूप में अपनी छवि को कैसे बनाना है, आपको ऐसे क्या चीजें करनी है जिसमें खुद का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, खुद का मानसिक संतुलन बना रहे, इसलिए आपको केयर के रूप में भी भूमिका निभानी। इसके अंतर्गत आपको केयर गिवर अगर आप खुद है तो अपना शरीर का, अपनी सेहत का, अपना मानसिक संतुलन का ध्यान कैसे रखेगी, तो इसके लिए आपको एक चार्ट दिया गया है। चार्ट में आपको आपका लाइफस्टाइल सही रखना है, अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। जीवन शैली में बदलाव क्या करेगी, सबसे पहले आपको खान पान का ध्यान अच्छे से रखना है। आपको 8 से 10 घंटे पूरी नींद होना, आपको आपके खान पान में हरी साग सब्जी, संतुलित आहार सब लेना है। बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं ना, संतुलित आहार, जो आपको जच्चा के लिए बोलती हो, बस वही डाइट में आपको शामिल करना है। और ऐसे केयर गिवर जिसको सेवा दे रही हो उसके लिए भी यही चीज है। आपको रोज व्यायाम करना है। आपको लगता है काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, आज दीदी ने बोझ बिठा दिया हमारे को, तो आपको लगता है तो इस पर आप लोगों को क्या फील्ड में कैसे काम करना है वो आप लोगों को आज बताया जाएगा। तो थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो काम की चीजें उसको बकायदा नोट डाउन कीजिएगा। और सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये बगैर ऐप के आप लोग फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लो आप, मानसिक स्वास्थ्य वाला, तेरी मानस वाला जो है ना, वो ऐप डाउनलोड कर लो। सभी ने कर लिया है क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक? कविता अचानक से जीवन में आई इस नई जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसके ऊपर पहले से ही पारिवारिक अपेक्षाओं का दबाव था, जिसकी वजह से वो भावनात्मक अस्थिर हो गई, जिसका प्रभाव उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। आशा ने उसकी PHQ 9 स्कूलिंग की, जिसमें परिणाम के अवसाद के लक्षण पाए। आशा ने ANM की मदद से कविता को कुल 8 परामर्श सत्र दिए। स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं मन कक्ष टेलीमानस के बारे में जानकारी दी। परामर्श सत्र के स्वास्थ्य जीवन शैली और सकारात्मक सोच अपनाने, संवाद कर तनाव को साझा करने के उपाय, जैसे कोई भी बात अपने मन में न दबाए रखें, बल्कि उसे अपने पति या जिससे भी उसका परिवार में लगाव हो उससे व्यक्त कर सकती है। मन में नकारात्मक बातें बिल्कुल भी न आने दें। जो भी काम अच्छा लगता है वो काम करे। प्रसव के बाद कविता की बेटी कम वजन की पैदा हुई। इसका पूरा फॉलोअप आशा ने किया, स्तनपान के लिए प्रेरित किया और शिशु की किस तरह देखभाल करना चाहिए उसके लिए उसे समझाइश दी। इसके फलस्वरूप कविता और उसके शिशु में सुधार आने लगा।